दसूत की टीम आई हुई है एमपी वन रक्षक पर टॉप करने वाले राजा भैया प्रजापति के घर। नमस्कार, 10 सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश में हुई जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा काफी चर्चा में है, क्योंकि परीक्षा में टॉप करने वाले सतना के राजा भैया प्रजापति 100 में से 101.66 नंबर लेकर के आए हैं। राजा भैया प्रजापति और बाकी जो टॉपर्स हैं उनके रिजल्ट को लेकर शुरू से बवाल मचा हुआ है। 10 सूत्र की टीम काफी दिनों से राजा भैया से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी ताकि हम उनसे उनका पक्ष जान सके। हम उनका घर खोज रहे थे। हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमें मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि हम इस बारे में और जानकारी उन तक लेकर के आएँ। और अब 10 सूत्र आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया है। हम जो राजा भैया का घर खोज रहे थे, हमने आखिरकार राजा भैया का घर खोज लिया। हम उनका पक्ष जानना चाहते थे और आखिरकार लंबी मेहनत के बाद 10 सूत्र ने राजा भैया प्रजापति का घर खोजा भी और उस स्कूल को भी खोजा जहां उन्होंने पेपर दिया था, यानी जहां उनका एग्जाम सेंटर था। पहले आपको लेकर चलते हैं राजा भैया प्रजापति के घर। बता दें, यह नागौर, सतना जिले के नागौर तहसील के छोटे से कस्बे रामपुरा गांव के निवासी हैं। इस वक्त हम उनके गृहग्राम पर खड़े हुए हैं, जहां पर ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि वह यहाँ नहीं रहते, अन्यंत रहते हैं। और राजा भैया प्रजापति की जो फैमिली बैकग्राउंड है, वह उनके पिताजी थानेदार हैं, जो अभी शहडोल या उमरिया के किसी थाने पर बताए जा रहे हैं। और अभी राजा भैया प्रजापति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे भी संपर्क करने की दसूत की टीम प्रयास करेगी। बता दें, राजा भैया प्रजापति ने एमपी वन रक्षक के एग्ज़ाम पर टॉप किया है और इसके पहले भी उन्होंने 100 में से 101 नंबर प्राप्त किए हैं। और इसके पहले भी राजा भैया प्रजापति ने एक एमपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था, जिस पे वह डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो देखा आपने, जब से वन रक्षक जेल प्रहरी का रिजल्ट आया है, राजा भैया प्रजापति के घर पर ताला लगा हुआ है। कोई नहीं जानता वो फिलहाल कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है। इसके बाद 10 सूत्र की टीम उस स्कूल में भी पहुंची जहां राजा भैया प्रजापति का एग्जाम सेंटर था। इस स्कूल का नाम है मां मीरा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां भी कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। हमने राजा भैया और उनके भाई के मोबाइल नंबर पर भी कॉल किया। पहले जब हमने राजा भैया के नंबर पर कॉल किया और बताया कि हम 10 सूत्र से बोल रहे हैं, तो उन्होंने रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने उनके भाई संदीप प्रजापति को फ़ोन किया। फ़ोन पर पहले तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो संदीप प्रजापति बोल रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे राजा भैया का जिक्र किया तो उन्होंने भी फ़ोन काट दिया। बात करें राजा भैया के परिवार की, तो बताया जा रहा है कि राजा भैया प्रजापति के जो पिताजी हैं, जिनका नाम राम मिलन प्रजापति है, वो पुलिस में एसआई हैं। जी हाँ, वो पुलिस में एसआई हैं। राजा भैया के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई तो ये भी सामने आया कि उन्होंने करीब 8 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और खेती बाड़ी करने लगे थे। लेकिन अब इसे राजा भैया की मेहनत कहें या फिर कुछ और, जो 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम में टॉप किया है और लेकर के आए हैं पूरे 101 नंबर। पूरा मामला आपको चंद लाइनों में समझाऊं तो कर्मचारी चयन मंडल की वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा में राजा भैया ने टॉप किया। उसके बाद उनकी दूसरी मार्कशीट भी सामने आई जिसमें वो वन रक्षक में फेल थे। इतना ही नहीं, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी राजा भैया प्रजापति फेल हुए। उसके बाद जेल प्रहरी एग्जाम में टॉप किया। फिलहाल सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि राजा भैया प्रजापति सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर उन्होंने ईमानदारी से एग्जाम पास किया है तो फिर उन्हें किस बात का डर है। सवाल कई सारे हैं, जवाब सिर्फ और सिर्फ राजा भैया प्रजापति ही दे सकते हैं, जो फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मीडिया उनसे बात करना चाहता है तो वो फ़ोन काट देते हैं, कहते हैं कि रॉन्ग नंबर है। ये पूरी खबर सतना से शुभम शुक्ला आपके लिए लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।